तो विद्युत चुम्बकीय विकिरण, क्या आपने कभी इन्हें देखा है? आपने इनमें से कुछ तो ज़रूर देखा होगा, है ना? क्या आपने पीली रोशनी देखी है? मुझे लगता है तो आपने देखी है। क्या आपने लाल बत्ती देखी है? आपने देखी है। क्या आपने इंद्रधनुष देखा है? हाँ, आपने देखा है। तो ये सारी चीज़ें विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का हिस्सा हैं, ठीक है? क्या आपने एक्स-रे के बारे में सुना है? आपने सुना है ना? क्या आपने इंफ्रारेड तरंगों के बारे में सुना है? आपने सुना है। गामा किरणें, ये सारी किरणें विद्युत चुम्बकीय विकिरण हैं, ठीक है? तो विद्युत चुम्बकीय विकिरण क्या है? मैं आपको समझाता हूँ। कोई भी विकिरण क्या है? क्या आपने कभी सोचा है, विकिरण क्या है? ऊर्जा का गतिशील रूप ही विकिरण कहलाता है। ऊर्जा का गतिशील रूप, वह ऊर्जा कुछ भी हो सकती है। अगर वह प्रकाश ऊर्जा है, तो उसे प्रकाश विकिरण कहा जाएगा। पीले रंग की प्रकाश किरण को भी विकिरण कहा जाएगा। अगर ऊष्मा ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होती है, तो उसे भी विकिरण, ऊष्मा विकिरण कहा जाएगा। तो मूल रूप से विकिरण ऊर्जा का गतिशील रूप है, और यहाँ हम विद्युत चुम्बकीय विकिरण का अध्ययन कर रहे हैं। तो विद्युत चुम्बकीय विकिरण में एक बहुत ही रोचक बात है। मैं आपको इसे अपने दोनों हाथों से समझाऊंगा, मुझे ध्यान से देखिए। विद्युत चुम्बकीय विकिरण, कल्पना कीजिए मेरा यह हाथ विद्युत क्षेत्र घटक है, ठीक है? और यह हाथ चुंबकीय क्षेत्र घटक है, और मैं स्वयं अपनी विद्युत चुम्बकीय तरंग हूं, तो मैं विद्युत चुम्बकीय रूप में आगे बढ़ूंगा। आप कल्पना कीजिए कि यह एक विद्युत चुम्बकीय चलती तरंग है। मैं स्वयं अपनी विद्युत चुम्बकीय तरंग हूं। मेरे पास विद्युत क्षेत्र घटक है, मेरे पास चुंबकीय क्षेत्र घटक है, और मेरी गति विद्युत चुम्बकीय तरंग की गति है। तो मेरी दोलनें इस प्रकार हैं। ये विद्युत क्षेत्र घटक दोलन कर रहा है, और ये चुंबकीय क्षेत्र दोलन कर रहा है। सही है। तो मेरी गति एक विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरह है। सही है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग उसी तरह चल रही है जैसे मैं चलता हूँ। तो विद्युत क्षेत्र घटक इस तरह दोलन कर रहा है। चुंबकीय क्षेत्र ये इसके लंबवत दोलन कर रहा है। तो दोनों घटक एक दूसरे के लंबवत हैं। या आप मेरे साथ इस तरह काम कर सकते हैं। मैं एक विद्युत चुम्बकीय तरंग हूँ। ये विद्युत चुम्बकीय तरंग की गति है ना? तो विद्युत क्षेत्र घटक और चुंबकीय क्षेत्र घटक एक दूसरे के लंबवत दोलन करते हैं। मुझे देखो, ये विद्युत क्षेत्र घटक है और ये चुंबकीय क्षेत्र घटक है। दोनों एक दूसरे के लंबवत दोलन कर रहे हैं। सही है। और मेरी गति विद्युत चुंबकीय विकिरण की गति है, तो तीनों एक दूसरे के लंबवत हैं। विद्युत क्षेत्र घटक, चुंबकीय क्षेत्र घटक, सही है, वे एक दूसरे के लंबवत हैं, और मेरी गति की दिशा, तो तीनों एक दूसरे के लंबवत हैं। तो यही है विद्युत चुम्बकीय तरंग, जिसमें विद्युत क्षेत्र घटक चुंबकीय क्षेत्र घटक के लंबवत होता है, और ये दोनों घटक तरंग की गति की दिशा के भी लंबवत होते हैं। ठीक है? तो यही है विद्युत चुम्बकीय विकिरण। और विद्युत चुम्बकीय विकिरण के कई प्रकार होते हैं, जैसे एक्स-रे, यूवी किरणें, गामा किरणें, रेडियो तरंगें, माइक्रोवेव्स। ठीक है? अगर हम इन्हें तरंग दैर्ध्य के किसी विशेष क्रम में व्यवस्थित करें, चाहे वह बढ़ते हुए तरंग दैर्ध्य का क्रम हो या घटते हुए तरंग दैर्ध्य का क्रम हो, तो इन तरंगों की इस व्यवस्था को विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहा जाता है। तो ये व्यवस्था, जैसा कि आप अपने पेज पे देख सकते हैं, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहलाती है। इसमें क्या है? गामा किरणें, फिर एक्स-रे, फिर यूवी किरणें, फिर दृश्य प्रकाश, फिर आपको रडार मिलेगा, फिर एफएम रेडियो तरंगें, फिर टीवी तरंगें, शॉर्ट वेव्स, एम वेव्स। इसी तरह तो विकिरण की इस व्यवस्था को विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहा जाता है। यहाँ क्या हो रहा है? गामा किरणों का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, और अगर आप गामा किरणों से एम वेव्स की ओर बढ़ते हैं, तो तरंग दैर्ध्य बढ़ता जाता है। और इसमें से केवल हम देख सकते हैं। हम केवल देख सकते हैं। हमारी आंखें केवल दृश्य स्पेक्ट्रम को ही देख सकती हैं। ये हिस्सा प्रकाश का बहुत छोटा हिस्सा है। ठीक है, तो यही है जो विबग्योर है। यही आपने इंद्रधनुष में देखा है। इंद्रधनुष में आपने 7 रंग देखे हैं, है ना? वायलेट, इंडिगो, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, यही विबग्योर है। वायलेट से लेकर लाल तक विबग्योर। तो ये सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य से शुरू होकर सबसे लंबी तरंग दैर्ध्य तक जाता है। तो ये दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम है जो हम इंद्रधनुष में देखते हैं।
ठीक है, तो ये सब कुछ विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के बारे में है।